हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएटी 2025 के एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर उसकी बात करेंगे। जनरल एग्रीकल्चर के यहाँ पर एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले बताऊँ, ये जो एमसीक्यू लाया हूँ वो कौन से ग्रुप के यहाँ पर विद्यार्थी देख पाएंगे। तो आपके AG 1 2 3 के जो स्टूडेंट होंगे वो देख पाएंगे, ठीक है। और एक PCA और एक ABC, ठीक है। मतलब कि जिस सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर आती है उस सब्जेक्ट के लिए ये जो है आपका यहाँ पर वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आपको पता होगा जैसे कि कोई भी स्टूडेंट PCB या PCM से ज़्यादा सरल कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप पढ़ता है, आपको AG 1 2 3। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप AG 1 2 3 से ही अपना पेपर दिलाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा गया है लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। पिछले साल भी इससे पूछे गए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सबसे पहले आप यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि आपको मैं किस तरीके से आपको मैं यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट MCQ लाया हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिन्हें आपको यहाँ पर कमेंट में उसका आंसर देना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चंस के आपको MCQ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलो MCQ हम शुरू करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चंस है आपके लिए और सारा टॉपिक यहाँ पर इन 20 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो आप, स्ट्रिप फार्मिंग का मुख्य लाभ क्या है? स्ट्रिप फार्मिंग मेन एडवांटेज, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। यानी कि पहला जो ऑप्शन है आप देखो क्या है, जल संरक्षण। क्या? हाँ, स्ट्रिप फार्मिंग से जल संरक्षण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ये मुख्य लाभ कह सकते हैं, जल संरक्षण। मृदा क्षरण को भी रोकता है ये, ठीक है। ऐसे स्ट्रिप में इसकी यहाँ पर जो है खेती की जाती है, यहाँ पर दूसरी फसल, यहाँ पर दूसरी फसल, यहाँ पर दूसरी फसल। तो ऐसे करके इससे क्या है, मृदा क्षरण भी रोका जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ती है। बहुत सारे यहाँ पर बहुत अलग अलग फसल यहाँ पर उगाएंगे तो इससे पोषक तत्वों की भी उपलब्धता बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि यहाँ पर है। देखो यहाँ पर साइंटिफिक नेम से आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, चिकनी तुराई का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो डॉलिकस लैब, ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ तो डॉलिकस लैब किसका है? यहाँ पर ये सैम का, यहाँ पर आपको ये डॉलिकस लैब होता है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। पाइसम सटाइवम ये किसका है? ये अपना मटर का होता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ल्यूफा सिनेल्डिका, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो है आपका PYQ है, याद रखना इसको। ये क्वेश्चन आया है आपके पहले ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, चिकनी तुराई का वैज्ञानिक नाम। तो इससे रिलेटेड जो है MCQ आते हैं साइंटिफिक नेम से। तो आप जितने भी यहाँ पर वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं और क्रॉप्स हैं, उन सभी के यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम यहाँ पर याद रखने होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2024 में लगभग 2 क्वेश्चंस आए थे। एक आलू का यहाँ पर आपसे जो है वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया था। तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। ये अभी पिछले साल के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। 8 तारीख के शिफ्ट को, यहाँ पर 8 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, आलू का वैज्ञानिक नाम बताओ करके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर बात करें नेक्स्ट टॉपिक, ये उत्पादक प्रोडक्शन वाले टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कि मतलब कौन सा स्टेट, कौन सी चीज़, कौन से फ्रूट, कौन से फसल के लिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है, सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ये आप सारी यहाँ पर याद रखना। इसकी लिस्ट आपको मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। यहाँ पर सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन सा स्टेट यहाँ पर पहले स्थान पर है किस फसल उत्पादन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, हम क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं अभी। कॉफ़ी उत्पादक प्रमुख राज्य है, मतलब कॉफ़ी उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रमुख राज्य कौन सा है? तो इसका यहाँ पर बात करें तमिलनाडु की, उड़ीसा की, कर्नाटका की, असम,
ठीक है। तो असम को आपको पता है, असम में सबसे ज़्यादा क्या होती है, चाय होती है। ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है। ये क्या है, एक पहाड़ी एरिया है, इसलिए चाय पहाड़ी एरिया है। और यहाँ पर आप समझ कर याद रखिए कि कौन से क्षेत्र में क्या होता है। पहाड़ी एरिया है और चाय को कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि पहाड़ी एरिया से पानी बहुत ही जल्दी निकल जाता है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा होती है असम में, बहुत ही फेमस है और आप सभी को पता होगा असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की क्या बात करें तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यानी कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, गुलाब होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गुलाब भी होता है और आपका कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होता है। ठीक है, गुलाब का आपको वैज्ञानिक नाम पता है क्या, रोजा इंडिका। ठीक है, रोजा इंडिका यहाँ पर गुलाब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कवर करते चलूँगा ये क्वेश्चंस के माध्यम से। जितने भी यहाँ पर 8-10 क्वेश्चंस बनेंगे, एक क्वेश्चन से ही मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं रबड़ उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर फिर से बता दूं, प्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रबर उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखो आप, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला की तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केरला। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा आपका रबड़ उत्पादन होता है। याद रखना आप इसको, जो क्वेश्चंस ना आप इनको यहाँ पर नोट करके रखना। और अगर आप इस क्वेश्चन को नोट नहीं भी कर रहे हो ना, तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ या इससे टॉपिक से रिलेटेड जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हो ना, उसके सिर्फ आंसर पर फोकस मत करो, उसके 4 ऑप्शन पर ही फोकस करो, जिससे कि आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन की जानकारी रहे, तो आपसे क्वेश्चन मिस ना हो और आपसे बढ़िया सारे आंसर सही हो आपके। ठीक है, तो इसका केरला सबसे यहाँ पर रबड़ उत्पादन में प्रथम आता है। ठीक है, कर्नाटक में क्या होता है आपको पता है, गुलाब और चाय होती है ना। महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अंगूर होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये याद रखना आप। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपका मिर्च होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में क्या है, आंध्र प्रदेश मिर्च की प्रोडक्शन में। ठीक है, याद रखो आप, इम्पोर्टेंट है। कैप्सिकम एनम किसका वैज्ञानिक नाम होता है, मिर्च का कैप्सिकम एनम। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देखो किस देश में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, HW यानी कि होमवर्क हो जाएगा। आपको यहाँ पर इस पर रिसर्च करनी है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लो आप फिर भी, कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से इसका आंसर ढूंढो, आप कोई बुक में ढूंढो, गूगल सर्च करो, किसी भी वेबसाइट पर जाओ, कहीं भी कोई भी नोट्स में जाओ और इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट करना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें इसमें कैसा क्या होता है। अम्लीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, वेयर आर एसिडिक सॉइल फाउंड, इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, शुष्क क्षेत्रों में, इन ड्राई एरियाज, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, इन सेमी ड्राई रीजन्स, और ऑप्शन नंबर सी अर्ध नम क्षेत्रों में, इन सेमी ह्यूमिड एरियाज, या ऑप्शन डी नमी वाले क्षेत्रों में, इन मोस्ट एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमी वाले क्षेत्रों में। क्यों होगा नमी वाले क्षेत्रों में, क्योंकि जहाँ भी नमी होती है यानी कि बारिश होती है, वहाँ के पेड़ पौधे, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है पौधा लगा है, बहुत सारे जो है खरपतवार हैं, यहाँ पे बारिश हुई। ठीक है, यहाँ पर बारिश हुई, अब ये बारिश के कारण कुछ पौधे यहाँ पर गल गए। ठीक है, कुछ पौधे यहाँ पर गल गए, सड़ गए, तो यही पौधे यहाँ पर सड़ गए, तो अब यही जो है खाद बनेंगे। ठीक है, यही पौधे यहाँ पर खाद बन जाएंगे और यही सड़ने गलने के कारण यहाँ पर अम्ल पैदा हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ का यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है तो आपको पता है वहाँ पर एसिड आता है और एसिड के कारण ही वहाँ की मिट्टी भी एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो नमी वाले क्षेत्रों में एसिडिक मृदाएं पाई जाएंगी, यानी कि अम्लीय मृदाएं पाई जाएंगी। ठीक है, याद रखना, शुष्क क्षेत्रों में नहीं पाई जाएंगी, सूखे क्षेत्र में कोई पौधा गलेगा नहीं, सूखे गए
है ना, तो डायरेक्ट सूख जाएगा, यहाँ पर गलेगा नहीं, वो सड़ेगा नहीं। तो नमी वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और गोबर की खाद के कारण भी नहीं होगा, और ह्यूमस के कारण भी नहीं होगा, और कार्बनिक पदार्थ के कारण भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस दोनों के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से हरी खाद की फसल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप? तो आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर से जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हरी खाद होती क्या है। तो आपको हरी खाद के बारे में बताऊं तो देखो, यहाँ पर कोई भी फसल है ना, फसल को उगाए हमने और उसके फूल आने से पहले यानी कि इसके बीज उसमें बनने से पहले उसे बिना कोई प्रोडक्शन लिए ही उसे खेत में दबा दिया जाता है, ट्रैक्टर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसे खेत में पलट दिया जाता है, जिससे कि वो खाद बन जाती है, और यही हमारी क्या होती है? हरी खाद कहलाती है। ठीक है, अगर बीज बन जाएगा तो बीज बनेगा, उसे दबाएंगे तो फिर से उग जाएगी, तो हम नेक्स्ट क्रॉप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर जब खाली समय रहता है, जैसे गर्मी में खाली समय रहता है, तो हम ये फसल उगाते हैं और उसे ट्रैक्टर के द्वारा या फिर जुताई के द्वारा उसे खेत में दबा देते हैं या पलट देते हैं, तो उससे जो है वहाँ पर खाद बन जाती है, और इससे हमारी आने वाली क्रॉप के लिए ये फायदेमंद होता है ना। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक दो क्रॉप के नाम बता दूं आपको, सनई यानी कि सनहेम, और आपका ढैंचा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं सनई और ढैंचा से, इम्पोर्टेंट खाद हैं ये, इम्पोर्टेंट जो है हरी खाद की फसलें हैं, याद रखना। आप इसे कॉपी में नोट कर लो, सनई और ढैंचा। ठीक है, क्रोटोलेरिया जुनसुइया और सेसमिनिया एकुलियाटा, जी दोनों। क्रोटोलेरिया जुनसुइया किसका वैज्ञानिक नाम है? सनई का है। और ढैंचा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेसबेनिया एकुलियाटा, ये ढैंचा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी नेक्स्ट, यहाँ पर ऑप्शन में 9वें नंबर का ऑप्शन जानने से पहले आप यहाँ पर ये जान लो, MPPAT 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको कोचिंग करने वाला हूँ, आपकी ऑनलाइन कोचिंग। आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, और हिंदी मीडियम ये बैच रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर कोचिंग कर सकते हैं? तो AG 1 2 3 और ABC यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के यहाँ पर ग्रुप वाले मेरे से कोचिंग ले सकते हैं। ये ऑनलाइन आपकी कोचिंग लगने वाली है, और सबसे कम फीस में। यहाँ पर इसकी वैलिडिटी आप देखो, रिजल्ट आने तक, मतलब कि 2025 का यहाँ पर आपका जब तक रिजल्ट नहीं जाएगा तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। सबसे कम फीस में यहाँ पर कितनी फीस आपकी लगने वाली है? ओनली 3000 में आपको यहाँ पर साल भर की यहाँ पर कोचिंग मिलेगी ऑनलाइन, वो भी लाइव क्लासेस, नहीं रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पर मेरा ये व्हाट्सअप नंबर या कॉल कर सकते हैं। इस पर जो भी आपको करना है, आपको जैसा भी सुविधाजनक लगे, आप इस पर नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल कर लेना। ओनली 15 स्टूडेंट के लिए कोचिंग ओपन होने वाली है, ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर नहीं रखूँगा मैं, 15 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये कोचिंग ओपन होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ये कोचिंग में एडमिशन लेना है तो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर मैसेज कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके 9वें नंबर का हम ऑप्शंस की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ढैंचा यानी कि क्रोटोलेरिया जुनसिया, या सनई, या है ना सेसबेनिया एकुलियाटा, या बाजरा, या लोबिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। ठीक है, बाजरा आपकी हरी खाद वाली फसल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, लोबिया भी आपकी यानी कि काउपी भी आपका यहाँ पर हरी खाद वाली फसल हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो आप, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेयर इज द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? शिमला, जोधपुर, कटक या देहरादून। शिमला में क्या है आपका? आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। याद रखना है आपको, आलू अनुसंधान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। ठीक है, इसका और कटक में क्या है? धान का आपका अनुसंधान संस्थान केंद्र, धान। ठीक है, याद रखना, ओराइजा सटाइवा
सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? तो जोधपुर में आपका केंद्रीय शुष्क अनुसंधान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पर सेकंड की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नकदी फसल नहीं है, नॉट कैश क्रॉप। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कैश क्रॉप मतलब कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले ये आपको बता दूं कैश क्रॉप होता क्या है। ठीक है, तो ये देखो आप, मतलब कि जो फसल जिसे हम खेत से ही बिना खेत से ही तुरंत निकाल कर हम बेच सकें, उसको यहाँ पर और भी कोई प्रोसेस करने की जरूरत ना हो उसमें। ठीक है, जैसे कि गन्ना खेत में लगा है, काटा और डायरेक्ट बेच दिया, उसमें और कोई प्रकार की प्रोसेस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये होता है कैश क्रॉप। तो गन्ना तो आपका कैश क्रॉप है। ठीक है, आलू भी है आपका, तंबाकू भी है, तंबाकू की पत्ती भी यहाँ पर डायरेक्ट सुखाकर उसे बेच दिया जाता है, उसमें भी कोई अलग से प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। मैच्योर पत्ती को यहाँ पर तंबाकू से तोड़ा गया, उसे सुखाया गया और डायरेक्ट ही बाजार में जाकर, मार्केट में जाकर उसे सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, ये कैश क्रॉप है। और यहाँ पर पूछा क्या है कि कैश क्रॉप नहीं, यानी कि एक नकदी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मूंग हमारा क्या है, कैश क्रॉप नहीं है। ठीक, इसका मूंग का आप वैज्ञानिक नाम मुझे कमेंट में बताना है कि मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आता है। मूंग और उड़द का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन कर देता है लोगों को, तो इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा पहले क्वेश्चंस जो थे पिछले, अभी 8वें 9वें नंबर पे थे, वो यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा हाई स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है या प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर वर्ल्ड की बात होने लगी कि विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन में कौन सा देश है ना, तो ये भी आपको रखना है। मतलब विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा कौन सा देश किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, कौन सा फ्रूट का उत्पादन कर रहा है, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी लिस्ट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर ज्वाइन होना मत भूलना। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और आपको जो भी डाउट रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करो गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया में, देखो पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो गेहूं में प्रथम स्थान है। ठीक है, गेहूं में भी है और आपका यहाँ पर चना में है। ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये दो है। नेक्स्ट यहाँ पर और जो फसल है, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया पहले स्थान पर आता है, जैसे कि आम उत्पादन में सबसे ज़्यादा अपना इंडिया पहले स्थान पर है। ठीक है, आम में, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज लाने वाला हूँ आपकी मैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे जो भी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आएंगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की आपसे मिस ना हो। सीरीज आएगी एक 10-15 यहाँ पर टॉपिक्स की पूरी एक सीरीज चलाने वाला हूँ, जिससे कि आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे बन जाए, और एमसीक्यू के साथ जो आपको मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ उसके बाजू में साइड में वो भी आपसे क्लियर होता रहे। और एक कॉपी पेन आप जरूर रख के बैठिएगा जिस पर आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, यानी कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? ब्राज़ील आपका प्रथम स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। ठीक है, गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे सैकेरम ऑफिसनेरम ये वैज्ञानिक नाम होता है। इसका मैंने वैज्ञानिक नाम तो बता दिया, बाकी इसके में 2N कितने होते हैं, यानी कि 2N मतलब कि इसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम या 2N तीनों एक ही है। पेपर में किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि गन्ने में कितने गुणसूत्र होते हैं, या 2N कितने होते हैं, या फिर क्रोमोसोम कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तीनों ही शब्द से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, तीनों ही एक ही चीज़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। ठीक है, सैकेरम ऑफिसनेरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय ब्यूरो की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए HW है, यानी कि आप इसे कमेंट करके बताना, या कमेंट वर्क भी कह सकते हैं आप इसे।
कमेंट में बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार क्वेश्चन फिर से आप यहाँ पर रीड कर लो। भारत में राष्ट्रीय ब्यूरो की संख्या है, यानी कि द नंबर ऑफ नेशनल ब्यूरोज इन इंडिया इज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, कि ऑप्शन नंबर डी है 8, ठीक है। इसका आप कमेंट में इसका राइट आंसर बताइएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सीहोर में किस फसल से संबंधित शोध केंद्र स्थित है। द रिसर्च सेंटर रिलेटेड टू विच क्रॉप इज लोकेटेड इन सीहोर, ठीक है। तो इसका यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कपास होगा कि तंबाकू होगा, है ना। ये दो, गेहूं और गन्ना को तो बच्चों को पता है कि गेहूं और गन्ना नहीं है सीहोर में, बाकी अब कंफ्यूजन किस में होता है, तो कपास में होता है और तंबाकू में होता है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो कपास लगा देंगे या फिर तंबाकू लगा देंगे, उनको कंफ्यूजन होती है। तो इस कंफ्यूजन को आज दूर कर दूंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कॉटन हो जाएगा, यानी कि कपास हो जाएगा। गैसिपियम स्पीसीज इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। कपास का स्पीसीज क्यों लगाते हैं, क्योंकि कपास की बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी होती हैं, तो हर एक वैरायटी की यहाँ पर अलग अलग गैसिपियम के बाद लगता है, ठीक है, इसलिए स्पीसीज लगा दिया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्पीसीज लिखा हो, तो आप उस पर राइट का टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये भी एक बार पूछ लिया गया था आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में। तो निकोटियाना टैबिकम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये तंबाकू भी दो प्रकार की होती है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा ना, तो तंबाकू यहाँ पर थ्योरी क्लास लाने वाला हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना, उस पर मैं एक थ्योरी क्लास ले आऊँगा, ठीक है। तंबाकू भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंडियन वाला तंबाकू होता है, एक विदेशों में मिलने वाला, और भी इनसे रिलेटेड होते हैं। जो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ एकदम डिटेल में चीज़ें अंदर तक आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एग्रीकल्चर के बारे में और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। और आपको यहाँ पर कोचिंग से रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पर क्वेरीज आती है तो आप मुझे बेशक उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपके यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा उस नंबर पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉटन, यानी कि कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब से देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा अनाज गरीब आदमी का भोजन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर HW हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप कमेंट में आंसर बताना, सरल सा है। कोई भी आप अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली होगी या फिर आप अभी कर रहे होंगे तो आपको बनना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी बनता है तो आप एग्री एम्पायर से जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बनने लगेंगी, ठीक है। तो इसका कौन सा अनाज गरीब आदमी का भोजन कहा जाता है, विच ग्रेन इज नॉन एज पुअर मैंस फूड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप मुझे होमवर्क है, यानी कि कमेंट वर्क है, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा मुझे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गेहूं की किस किस्म जिसका हरित क्रांति में अच्छा योगदान है। अ वैरायटी ऑफ व्हीट दैट कंट्रीब्यूटेड वेल द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ठीक है, यानी कि स्वामीनाथन जी ने यहाँ पर चलाया जब ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के पिता कौन है, स्वामीनाथन आपका यहाँ पर हरित क्रांति के पिता होंगे। और इनकी डेथ कब हुई आप ये मुझे कमेंट करके बताना। स्वामीनाथन जी की यहाँ पर मृत्यु दिवस आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप उनका निधन कब हुआ था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली में हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले साल में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये आप हर चीज़ें यहाँ पर देखा करिएगा, रिसेंट में क्या हुआ है, आने वाले में साल में क्या होगा और पहले क्या हो चुका है। तो तीनों को आप मिला जुला कर पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो गेहूं की एक किस्म जिसका हरित क्रांति में अच्छा योगदान है, तो सोनालिका भी एक गेहूं की अच्छी किस्म थी, सरबती सुनारा भी गेहूं की किस्म है, HD 2329 भी किस्म है और कुंदन भी, ये चारों ही गेहूं की किस्म है। तो पर यहाँ पर पूछा क्या है कि मतलब हरित क्रांति हुई थी उस समय सबसे ज़्यादा कौन सी फसल, मतलब गेहूं की कौन सी ऐसी किस्म थी जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था या सबसे ज़्यादा उस समय प्रोडक्शन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HD 2329, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक होती है HD 2428, ये भी गेहूं की किस्म है, ठीक है। HD 2428 ये भी एक गेहूं की किस्म है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाली फसल कौन सी है, तो HD 2329 आपकी सबसे ज़्यादा योगदान करने वाली गेहूं की किस्म है, ठीक है, टेट्रिगम एस्टिवम।
ठीक है, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक भी कृषि कॉलेज नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको ध्यान से समझना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है भारत में जहां पर एक भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसका आप अच्छे से पढ़िए, अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पर त्रिपुरा की, गोवा की, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर गोवा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर एग्रीकल्चर की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है हमारे, मतलब इसके बाद 2 और लास्ट क्वेश्चन बचने वाले हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में निम्न ऐसे रेशे वाली फसल का चुनाव कीजिए। सेलेक्ट द क्रॉप हैविंग द फॉलोइंग सच फाइबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सरल था, बाकी यहाँ पर कठिन कब हो गया, जब यहाँ पर क्रॉप के यहाँ पर कॉमन नेम नहीं दिए गए, उसकी जगह यहाँ पर उनका साइंटिफिक नेम दे दिया गया। ठीक है, अब कॉमन नेम तो सभी को पता है, सभी को पता है कौन सी रेशे वाली फसल है, बाकी उनके साइंटिफिक नेम भी आपको पता होने चाहिए। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं साइंटिफिक नेम से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको साइंटिफिक नेम सारी क्रॉप्स, सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सारे फ्रूट्स, सारी चीज़ों के यहाँ पर आपको नाम याद रखने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी आप होमवर्क बताइए, इसका भी आप यहाँ पर होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि आप इस पर रिसर्च करोगे तो आपको याद रहेगा कि एविना सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम होता है, सैनकस सिलेरिया किसका वैज्ञानिक नाम होता है, हिबिस्कस कैनावेरस किसका नाम होता है, पेनिकम मैक्सी किसका नाम होता है। आप यहाँ पर रिसर्च करोगे ना तो आपके लिए यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। आपको यहाँ पर याद रहेगा कि सर ने यहाँ पर बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका भी, ये भी आप होमवर्क है आपके लिए, तो इसका भी राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में ऐसा बताइएगा कि मतलब 18वां यहाँ पर लिख दीजिएगा कमेंट में, 18वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है कि ए है कि सी है कि डी है। ठीक है, इसका यहाँ पर आप मुझे ऐसा करके बताइएगा, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन में जो नाम लिखा है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पिछले 50 वर्षों में खाद्यान्न की उपलब्धता किसके लिए अति कम हुई है। यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मतलब पिछले 50 वर्ष, यानी कि पहले के जो 50 वर्ष रह चुके हैं उसमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसकी सबसे कम यहाँ पर उपलब्धता है, सबसे कम उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, दलहन। ठीक है, पल्सेस। सिंपल सा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रटने वाले भी होते हैं, तो आप इनको रट लीजिएगा। अब ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे नहीं वैसे, बाकी 1-2 क्वेश्चंस फंस जाते हैं, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल के लिए कि इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपसे आ सकते हैं। ठीक है, आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्सेस। ठीक है, अब इसका राइट आंसर, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका सेशन का लास्ट जो है आपका क्वेश्चन भी होने वाला है। पीजोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है। अब पीजोमीटर क्या होता है, ये एक यंत्र होता है, जो बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनसे यहाँ पर बहुत सारी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, या फिर नापना, या फिर बहुत सारे यहाँ पर कार्य किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो आपको सभी यंत्रों के यहाँ पर काम और नाम यहाँ पर याद रखने, क्योंकि यहाँ पर पीजोमीटर दिया, हो सकता है इसकी जगह कोई भी और यंत्र या उपकरण यहाँ पर आपको दे दिया जाता है और उसके यहाँ पर कार्य आपसे पूछता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और बताता है कि इसका काम क्या है। तो आपको सारे यहाँ पर यंत्र याद रखने हैं, कौन से यहाँ पर यंत्र का क्या काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पीजोमीटर का। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के आप क्या कर सकते हो, आपको इस क्वेश्चन को याद ही रखना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते। अब पीजोमीटर है, उसका तो एक ही कार्य होगा, तो उसको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि पीजोमीटर का आखिर वर्क क्या होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृदा का पृष्ठ तनाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर होगा। पीजोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है, तो मृदा पृष्ठ तनाव आपका यहाँ पर पीजोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, और वीडियो को लाइक कर देना और एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो सीरीज़ है आपके लिए, एमसीक्यू की सीरीज़ है, वो आपको यहाँ पर
मिलती रहे समय समय पर। और अगर आप हमारे कोचिंग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ओनली 3000 में आपके लिए 1 साल की वैलिडिटी है। सबसे कम प्राइस है मार्केट में, आपको इतनी कम फीस में कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, या फिर आप मुझे इस पर नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सारी यहाँ पर डिटेल्स दे दूंगा और आपको जो भी क्वेरीज रहेंगी आप मुझसे वहाँ पर आस्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।